इस लड़के को नन्हे बत्तख के बच्चों से बहुत प्यार था, पर उसके पास उन्हें खरीदने के पैसे नहीं थे। वो दुकान में जाकर बस उन्हें छू ही सकता था। एक दिन दुकान में सिर्फ एक अंडा बचा था। दुकानदार ने उसे बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक दिया। यह देखकर लड़का हैरान रह गया। वो दुकान साफ करने में मदद करने का नाटक करने लगा और चुपचाप कूड़े की थैली तक पहुंच गया। उसने चालाकी से अंडा निकाल लिया और उसे जेब में रखकर घर चला गया। घर पहुंचकर वो अपने कमरे में गया और एक टोकरी निकाली। उसने कागज बिछाकर उसे अंडे सहने वाली जगह बना दिया और टेबल लैंप जला दिया। रोशनी में वह अंडे को ध्यान से देखने लगा। उसने अंडे को टोकरी में रखा और उस पर थोड़ा पानी छिड़का। उसे उम्मीद थी कि अंडा जल्दी फूटेगा। लड़का धैर्य से इंतजार करता रहा। 2 दिन बीत गए पर कोई हलचल नहीं हुई। उसी दिन उसके पिता ने उसे कैंपिंग चलने को कहा। लड़के ने अंडे पर फिर से पानी छिड़का और घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद अंडा हल्का सा हिलने लगा, लेकिन तब तक दोनों घर से दूर जा चुके थे। अगले दिन धूप खिली हुई थी। आखिरकार अंडा टूटने लगा। एक छोटी चोंच बार बार खोल को ठोकने लगी और दरार बड़ी होती गई। काफी मेहनत के बाद नन्हा जीव बाहर निकल आया। वह एक पीला सा बत्तख का बच्चा था। वो धीरे धीरे कंप्यूटर पर चढ़ा, फिर मेज के नीचे रखे हेलमेट पर कूदा और कपड़ों के सहारे फिसलकर जमीन पर आ गया। फिर वह लड़के की स्वेटर में घुस गया। अंदर गर्मी थी, इसलिए बत्तख का बच्चा सो गया। उसी समय लड़का और उसके पिता वापस आ गए। पिता ने कपड़े उठाकर टोकरी में रख दिए। जब बत्तख ने सिर बाहर निकाला तो वह फिर कपड़ों से ढक गया। पिता ने टोकरी को वॉशिंग मशीन के पास रखा और एक एक करके कपड़े डालने लगे, लेकिन बत्तख का बच्चा टोकरी से बाहर निकल आया। लड़का अपने कमरे में आया और टूटा हुआ अंडा देखा। उसे समझ आ गया कि बच्चा निकल चुका है। वो उसे ढूंढने लगा और वॉशिंग मशीन तक पहुंचा। कपड़ों में ढूंढने लगा, लेकिन बत्तख चुपचाप निकलकर खिड़की तक पहुंच गया और बाहर की दुनिया देखने लगा। आखिरकार लड़के ने बत्तख को ढूंढ लिया। वो उसे प्यार से देखने लगा और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और बत्तख के बच्चे को अपनापन महसूस हुआ।